कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी खून से सनी है। एक महारथी का रथ कीचड़ में धंस गया है। वह रथ से नीचे उतरता है और अपने सबसे बड़े शत्रु से युद्ध रुकने की भीख मांगता है। वह कहता है कि निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं है। और अचानक युद्ध के उस कोलाहल के बीच एक गहरी और शांत आवाज गूंजती है। यह आवाज भगवान श्री कृष्ण की है। वह पूछते हैं कि जब एक निहत्थी स्त्री को भरी सभा में घसीटा जा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब एक अकेले 16 साल के बच्चे को 7 महारथियों ने बेरहमी से काट डाला, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब कपट का खेल खेला जा रहा था, तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ सो रही थी? यह सवाल सिर्फ उस महारथी से नहीं था, यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे जटिल और विवादित पात्र की। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोग रो पड़ते हैं और कुछ लोग क्रोध से भर जाते हैं। वह इंसान जिसे दुनिया दानवीर कहती है, वह इंसान जिसे वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या वह केवल किस्मत का एक मारा एक बेचारा इंसान था, या फिर अधर्म का सबसे बड़ा और खतरनाक साथी? आइए सदियों से बुने गए झूठ के जालों को हटाते हैं और उस कड़वे सच का सामना करते हैं जो शायद आपको विचलित कर दे। बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई गई है। एक ऐसा बच्चा जिसको उसकी माँ ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। एक ऐसा योद्धा जिसे समाज ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह एक सूत का बेटा था। हमें बताया गया कि उसे शिक्षा नहीं मिली क्योंकि वह नीची जाति का था। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह से सच नहीं है? महाभारत के अनुसार सूत कोई अछूत या नीची जाति नहीं थी। सूत समाज के वो लोग थे जो क्षत्रियों और ब्राह्मणों के मिलन से उत्पन्न हुए थे। वो राजाओं के सबसे करीबी मंत्री, सेनापति और सारथी होते थे। उनके पास राज्य होते थे। मत्स्य नरेश विराट का सेनापति कीचक एक सूत था। तो फिर उसे गुरु द्रोणाचार्य ने वह विशेष शिक्षा देने से मना क्यों किया? इसका कारण उसकी जाति कभी नहीं थी। वह द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि उसे वह ब्रह्मास्त्र सीखना है जिसपे वह अर्जुन को हरा सके। उसके मन में अर्जुन के प्रति एक अंधी और भयानक जलन थी। वह धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अस्त्र मांग रहा था। एक सच्चा गुरु कभी ऐसे अहंकार से भरे शिष्य को सबसे घातक असर नहीं दे सकता। यही असली कारण था कि उसे मना किया गया, ना कि उसका सूत होना। उसे अपने पूरे जीवन में इस बात की गहरी तकलीफ रही कि उसे वह सम्मान नहीं मिला जो वह चाहता था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे गहरा मानसिक विकार कहते हैं। अंदर से वह बहुत कमजोर था। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था और उसे हर कीमत पर दुनिया से तारीफ चाहिए थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक ऐसे इंसान ने जिसे सिर्फ सत्ता की भूख थी, दुर्योधन। रंगभूमि में दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। बदले में उसने क्या मांगा? उसने मांगी उसकी हमेशा बने रहने वाली दोस्ती। लेकिन क्या यह दोस्ती थी? बिल्कुल नहीं। यह एक सौदा था। उस अकेले इंसान की भावनाओं का फायदा उठाना था। एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन का नमक खाया था, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे सही सलाह दी। उन्होंने उसे विनाशकारी युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन इस महारथी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसने कभी दुर्योधन को यह नहीं बताया कि तुम गलत कर रहे हो। इसके विपरीत उसने हमेशा दुर्योधन के सबसे बुरे विचारों को हवा दी और उसे भड़काया। क्या आपको वह युद्ध याद है जब कीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार गए थे? सभा में सन्नाटा था। बड़े बड़े ज्ञानी और भीष्म जैसे लोग शर्म से सर झुकाए बैठे थे। लेकिन वहां एक इंसान मुस्कुरा रहा था। वह सिर्फ चुप नहीं था, वह दुर्योधन को उकसा रहा था। वह द्रौपदी को बालों से पकड़कर लाने के लिए बोल रहा था। इसी इंसान ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। उसने भरी सभा में चीख कर कहा था कि जिस औरत के 5 पति हों उसका कोई सम्मान नहीं होता। उसने दुशासन से कहा कि इस औरत के कपड़े उतार दो। क्या एक महान नायक ऐसा कर सकता है? क्या एक महान योद्धा किसी स्त्री के लिए इतना नीच और भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह दुर्योधन को खुश करना चाहता था। उसे दुर्योधन से मिलने वाली तारीफ की भूख थी। अपने इसी झूठे अहंकार के लिए उसने उस दिन धर्म की सरेआम हत्या कर दी। मैं बार बार बताया जाता है कि वह एक बहुत बड़ा शूरवीर था जो कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ और ही लिखा है। जब गंधर्वों ने दुर्योधन पर हमला किया था और उसे बंदी बना लिया था, तब यह महान मित्र उसे अकेला छोड़कर
युद्ध के मैदान से भाग गया था। जब विराटनगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को चुनौती दी, तब भी वह अर्जुन का सामना नहीं कर सका और वहां से भी उसे पीछे हटना पड़ा। उसकी बहादुरी कई बार केवल शब्दों और डिंगे हाँकने तक सीमित रही। जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब भीष्म पितामह ने उसे अपना सेनापति बनाने से इनकार कर दिया। भीष्म उसके अहंकार और अधर्म के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे। इस बात पर उसका अहंकार इतना आहत हुआ कि उसने कसम खा ली कि अब जब तक भीष्म जीवित है वह युद्ध नहीं करेगा। सोचिए, दुर्योधन के लिए यह सबसे मुश्किल समय था। दुर्योधन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसने अपनी तथाकथित दोस्ती से ज्यादा अपने घमंड को चुना। उसने 10 दिन तक अपने ही मित्र को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या इसे एक आदर्श मित्र कहा जा सकता है? उसके अंदर एक अजीब सी कसमस चल रही थी। उसे पता था कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। उसे गहराई से पता था कि दुर्योधन गलत है और अधर्म कर रहा है। भगवान कृष्ण ने उसे शांति का प्रस्ताव दिया और कहा अगर वह पांडवों के साथ आ जाए तो युद्ध रुक सकता है। उसे पूरे साम्राज्य का राजा बना दिया जाएगा। उसकी अपनी मां कुंती ने भी उससे यही विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे दुर्योधन के एहसान चुकाना है। उसने धर्म को नहीं बल्कि अपने झूठे सम्मान और कृतज्ञता को चुना। उसने अपने एहसान के बोझ से लाखों निर्दोष सैनिकों को कुरुक्षेत्र की आग में झोंक दिया। और फिर वह दिन आया, कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिन। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्र में फंस गया। वह एक बच्चा था, लेकिन शेर की तरह लड़ रहा था। उस दिन युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए। 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले योद्धा को पीछे से घेरा और उस बच्चे का धनुष पीछे से काटने वाला कोई और नहीं, यही योद्धा था। उसने एक निहत्थे बच्चे की हत्या में पूरा साथ दिया। यह कोई शूरवीरता नहीं थी, यह सबसे बड़ा अधर्म था। यह एक कायरता थी जिसे वह जीवन भर अपनी वफादारी का नाम देता रहा। जब उसका अपना रथ कीचड़ में फंसा, तब उसे अचानक धर्म की याद आ गई। वह अर्जुन से धर्म की दुहाई देने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे आईना दिखा दिया। जो इंसान पूरी जिंदगी अधर्म के रास्ते पर सवार रहा हो, उसे अंत समय में धर्म का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने बाण चलाया और उस महारथी का अंत हो गया। क्या वह वास्तव में महान था? हाँ, उसमें कुछ महानता जरूर थी। वह एक ऐसा दानी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जन्मजात कवच और कुंडल दान कर दिए। वह एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन पर अपमान सहा और फिर भी अपने पैरों पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी यह महानता उसके अधर्म के अंधेरे में खो गई। एक इंसान के अच्छे काम उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों को नहीं मिटा सकते। उसने अपनी वफादारी को धर्म से ऊपर रखा। उसने अपनी पहचान के संकट और अपने अहंकार को पूरे समाज के विनाश का कारण बनने दिया। यह केवल परिस्थितियों का मारा हुआ शिकार नहीं था, वह अपने गलत फैसलों का खुद जिम्मेदार था। उसकी कहानी हमें एक बहुत गहरा और भयानक सच सिखाती है। अगर आपके पास दुनिया भर की ताकत, हिम्मत और महानता है, लेकिन आपके अंदर सही और गलत की पहचान का विवेक नहीं है, तो आपकी सारी महानता एक दिन उसी कुरुक्षेत्र के धूल में मिल जाएगी। अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो, इतिहास उसे कभी एक सच्चे नायक के रूप में माफ नहीं करता।